कालीपुरा एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे। उस गांव में एक अजीब कहावत मशहूर थी। बुजुर्ग कहते थे, अगर रात में जंगल के रास्ते से गुजरते समय तुम्हें कोई काला लंबा आदमी दिखाई दे जाए तो तुरंत वहां से भाग जाना। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज्यादातर लोग इस बात को मजाक समझते थे, लेकिन राय कुमार नाम का एक लड़का इन बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। वह अक्सर रात भर उसी रहस्यमयी काले आदमी के बारे में सोचता रहता था। एक शाम राय कुमार की माँ अचानक बीमार पड़ गई। वह बहुत परेशान हो गया और तुरंत दवाइयां लेने निकल पड़ा। जब वह वापस लौटा तब तक काफी रात हो चुकी थी। घर पहुंचने के लिए उसे जंगल के रास्ते से ही गुजरना था। अकेले चलते चलते उसने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक लंबा काला आदमी खड़ा है। उसका चेहरा बेहद डरावना था। राय कुमार ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगा और वह उसके पास से निकल गया, लेकिन उस काले साए ने उसे देख लिया था। कुछ दूर जाने के बाद राय कुमार को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून जम गया। वही काला लंबा आदमी उसके पीछे खड़ा था। तभी उसे गांव वालों की चेतावनी याद आ गई। राय कुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तेज तेज चलने लगा, लेकिन वह काला आदमी भी उसकी ओर बढ़ने लगा। किसी तरह राय कुमार भागते हुए अपने गांव पहुंच गया और गांव वालों को सारी बात बता दी। ये सुनते ही गांव के बुजुर्गों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, बेटा तुम बहुत भाग्यशाली हो। वह कोई इंसान नहीं बल्कि काली दानव की आत्मा है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया होता तो तुम्हारा अंत निश्चित था। राय कुमार ने पूछा, लेकिन वह जंगल में क्यों भटकता है? तब गांव के बुजुर्गों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 50 साल पहले उसी गांव में कालिदास नाम का एक चोर रहता था। एक रात वह गांव के घरों में चोरी कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे देख लिया। अपनी जान बचाने के लिए वह जंगल की ओर भागा, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। मरते समय कालिदास चीखा था, मैं एक दिन वापस आऊंगा और तुम सबसे बदला लूंगा। उस घटना के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों में एक काला आदमी दिखाई देने लगा और जंगल के जानवर डरकर भागने लगे। सभी को यकीन हो गया कि कालिदास की आत्मा लौट आई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी।